समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आइए सुनते हैं कहां निकले रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये विभिन्न संस्थान हैं: संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुवाहाटी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, सामान्य केंद्रीय सेवा समूह ख और राजपत्रित अलिपिक वर्गीय के एक पद को भरने का प्रस्ताव है। सामान्य शर्तें, पात्रता मानदंड, आयु सीमा, आवेदन पत्र का प्रारूप आदि जैसे विवरण आपको यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in/vacancy-careers पर उपलब्ध हो जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी के नर्सिंग महाविद्यालय में सीधी भर्ती के आधार पर ट्यूटर अथवा नैदानिक प्रशिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। 5 पद रिक्त हैं, जिनमें से 3 पद अनारक्षित, 1 पद ओबीसी तथा 1 पद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां अनंतिम है और इनमें परिवर्तन हो सकता है। कार्यकारी निदेशक एम्स गुवाहाटी को भारत सरकार के नियमों, परिपत्रों और आवश्यकताओं के अनुसार रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 30 दिन है। आवेदन एम्स गुवाहाटी की आधिकारिक वेबसाइट यानी amsguwahati.ac.in पर उपलब्ध है। आप अधिक जानकारी के लिए एम्स गुवाहाटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। समस्त जानकारी आपको वहां प्राप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर। भारतीय नागरिकों से विभिन्न विभागों में 4 स्तरीय लचीले संकाय संवर्ग संरचना में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A2 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार लागू होगा। सूचना ब्रोशर, ऑनलाइन आवेदन पत्र जैसे अधिक विवरण के लिए आप संस्थान की वेबसाइट www.nitjsr.ac.in पर जाएं। समस्त जानकारी आपको वहां प्राप्त हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। वेबसाइट आप एक बार पुनः सुन लीजिए www.nitjsr.ac.in। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्न, एक अनुसूची ए सीपीएसई, जिसे पूर्व में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पोसोको के रूप में जाना जाता था, विद्युत मंत्रालय के तहत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है। यह राष्ट्रीय महत्व का एक ज्ञान आधारित संगठन है जो विद्युत प्रणाली संचालन के प्रबंधन, मितव्ययिता एवं विश्वसनीयता के साथ एक मिशन महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में ग्रिड इंडिया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, गुवाहाटी और शिलोंग में स्थित है। अपने विकास को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ग्रिड इंडिया कुछ पदों के लिए अनुभवी और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम महाप्रबंधक IT, ग्रेड E8, वेतनमान 1,20,000 से 2,80,000। एक पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी के लिए है। अधिकतम आयु सीमा इस पद के लिए 52 वर्ष है। अनिवार्य योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर साइंस अथवा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT में पूर्णकालिक नियमित BE, BTech, BSc और IDD, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा में स्नातकोत्तर विशेषज्ञता को वरीयता दी जाएगी। कार्यपालक संवर्ग में न्यूनतम 22 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। दूसरा पद मुख्य प्रबंधक विधि, ग्रेड E6,
वेतनमान 90,000 से 2,40,000 होगा। एक पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी के लिए है। अनिवार्य योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष CGPA के साथ पूर्णकालिक नियमित विधि में डिग्री 3 वर्ष की या विधि में इंटीग्रेटेड डिग्री 5 वर्ष की। LLB डिग्री या विधि में इंटीग्रेटेड डिग्री को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। विधि में स्नातकोत्तर डिग्री वांछनीय है। कार्यपालक संवर्ग में न्यूनतम 16 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 44 वर्ष होगी। रिक्तियों, आरक्षण, पात्रता मानदंड, रियायतें, चयन प्रक्रिया, वेतन पैकेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप ग्रिड इंडिया की वेबसाइट के करियर अनुभाग में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन को देख सकते हैं। वेबसाइट है grid-india.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2025 है। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, भारत सरकार नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर NHSRC नई दिल्ली कुछ पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम सीनियर कंसल्टेंट कम्युनिटी प्रोसेस एंड कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर NHSRC। एक पद रिक्त है जिसके लिए आयु सीमा 50 वर्ष है। वेतनमान 90,000 से 1,50,000 के मध्य होगा। दूसरा पद सीनियर कंसल्टेंट ED सेक्रेटेरिएट NHSRC। एक पद रिक्त है। आयु सीमा 50 वर्ष उससे कम होनी चाहिए। वेतनमान 90,000 से 1,50,000 के मध्य होगा। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस वेबसाइट www.mohfw.gov.in और www.devnetjobsindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही पहुंचने चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2025 है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चेन्नई, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चेन्नई में कुछ पद को केंद्र अथवा राज्य सरकारों के पदधारियों के मध्य से शुद्ध रूप से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने का प्रस्ताव है। आवेदन पत्र इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 45 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। पद का नाम सहायक। एक पद रिक्त है जिसके लिए वेतन स्तर 6 है। शैक्षिक योग्यताओं, निबंधन एवं शर्तों, प्रतिनियुक्ति की अवधि, आयु सीमा इत्यादि के संबंध में विवरण आपको वेबसाइट envfor.nic.in.advertisements में उपलब्ध रिक्ति परिपत्र में प्राप्त हो जाएगा। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सभी संदर्भों में पूर्ण करके उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रथम तल GPOA हेतु अतिरिक्त कार्यालय खंड, शास्त्री भवन, हेडोज रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई 600006 के पास पहुंच जाना चाहिए। वेबसाइट आप एक बार पुनः सुन लीजिए envfor.nic.in.advertisements। यदि आप इन अवसरों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।